हाँ सर, हो गया। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को, जो हम लोग आज लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली में ये बिजनेस का, हमारे बिजनेस का, या कहें कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके माध्यम से बड़ा काम किया जाए, उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। हम लोग इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, और यही वजह होता है कि इसको छोटा समझने की वजह से जो गलती हम लोग करते हैं, उस गलती का खामियाजा 90% लोगों को भुगतना पड़ता है, और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। अगर लोग चाहें तो इस फील्ड में सफल हो सकते हैं, सिर्फ ये लिस्ट बनाने के टेक्निक को समझ के। एकदम समझ लीजिए कि लिस्ट बनाना क्यों है। यहाँ पे मैं स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी कि लिस्ट की जरूरत क्यों होती है। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे लिस्ट के बारे में हम लोग फ्राइडे के ट्रेनिंग में हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। लिस्ट यानी लिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी लेट्स इनवाइट समवन टुडे। अब ये टुडे का मतलब संडे से सिर्फ नहीं है, हम लोग डेली वर्क करते हैं, और जब डेली वर्क करते हैं तो हमारे पास पर डे कुछ लोगों का लिस्ट होना चाहिए जिसको हम लोग प्लान दिखा सकें। इसलिए हम लोगों को इस लिस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि लिस्ट का मतलब होता है पर डे कुछ लोगों को हम लोगों को इनवाइट करना है। आज मतलब तो आज पर डे आज ही होता है, टुडे का मतलब होता है आज, और आज मतलब अगर कल आने वाला दिन है तो वो हमारे लिए आज ही होगा। तो इसलिए पर डे हमें कुछ ना कुछ लोगों का जरूरत होता है जिनको हम लोगों को प्लान देना होता है, इसलिए लिस्ट का जरूरत होता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं रहेगा तो आप प्लान किसको देंगे, और जब प्लान नहीं देंगे तो आपके साथ जुड़ेंगे कौन। तो इसलिए लिस्ट का जरूरत होता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं। हैं वो लोग आकर आपके बिजनेस में वो फर्स्ट गियर पे चला सकते हैं। 20, 25, 30, 40 लोगों के नए टीम को बना सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में ये फायदा होगा कि उनके लिस्ट के माध्यम से आपका लिस्ट लंबा होता जाएगा, और उस लंबे हुए लिस्ट में से कुछ ना कुछ लोग आपके टीम में आएंगे और आपके टीम को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। यानी फर्स्ट गियर अगर अपने बिजनेस को लगाना है तो वो हॉट लिस्ट वाले लोग, यानी आपके परिवार, आपके फ्रेंड सर्किल से निकल के आते हैं। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा आरजू मिन्नत करने का जरूरत नहीं होता, परिवार का 4 आड़ी लगा दिए। दोस्त फ्रेंड सर्किल वाले लोगों को 10-20 लोगों को बोलें तो 2-4 लोग आपके साथ अच्छे फ्रेंड सर्किल से, फ्रेंड रिलेशनशिप होने की वजह से आपके साथ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको समझना जरूरी है कि सबसे पहला लिस्ट में इन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए और इन्हीं लोगों को प्लान देना चाहिए, चाहे वो आए या ना आए। अगर आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट गियर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। दूसरा होता है वार्म लिस्ट। ये वार्म लिस्ट क्या होता है, आपके जो परिवार से रिलेटेड संबंधी लोग होते हैं, यानी आपके परिवार के हो सकते हैं सगे संबंधी, जैसे चाचा मौसा, आपके उनके मतलब आपके ससुराल वाले, आपके साले साहब हो सकते हैं, साली साहब हो सकते हैं, उसके हस्बैंड हो सकते हैं, चाचा के मौसे के भाई हो सकते हैं। ये सब तरह के जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं ये वार्म लिस्ट में आते हैं। अब अगर वार्म लिस्ट वाले लोगों को हम लोग प्लान देते हैं तो ये हॉट लिस्ट वाले के वजह से
आपका कुछ ना कुछ इनकम हुआ हुआ रहता है। और दूर के लोगों को, जब रिलेटिव्स लोगों को आप प्लान देते हैं, तो आपके पास टेस्टिमनी के लिए कुछ ना कुछ इनकम रहता है, और जिसके वजह से हॉट लिस्ट में कुछ लोग आ जाते हैं, और उसके बाद वार्म लिस्ट में भी। इस वार्म लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसका भी कमी नहीं होता है। हर किसी के जो रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो अपने परिवार से जुड़ा वह बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे आपके भाई साहब के ससुराल हो सकते हैं, आपके सिस्टर के ससुराल हो सकता है, तो ये सब लोग जो हो गए दूर के संबंधी हो गए। अब अगर हर देखा जाए परिवार में तो 8 10 15 लोग से जान पहचान जरूर होता है। तो अगर 4 5 अलग अलग फैमिली है तो 50 60 लोग तो आपको वार्म लिस्ट से निकल के आ जाएंगे, और उसमें से 50 60 में से 10 20 ज्वाइनिंग वहां से निकल सकता है। तो कुछ ज्वाइनिंग हॉट लिस्ट से और कुछ वार्म लिस्ट से अगर आ जाता है तो आपका सेकंड गियर पे गाड़ी चला जाता है। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को टॉप गियर पे लाना है, ये टॉप गियर तब यूज करना है जब आपका गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे चला जाए, और तभी आप ये टॉप गियर पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को डायरेक्ट टॉप गियर पे लेके जाएंगे तो एक बात की गारंटी है, कभी देखा है बाइक या कार टॉप गियर पे चलता हो? नहीं चल सकता है। तो टॉप गियर कब लगाना है? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर लगाने के बाद आप टॉप गियर पे जा सकते हैं। यानी हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे जब काम हो जाता है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ टेस्टिमनी होता है, उसके बाद आप कोल्ड लिस्ट पे जाइए। ये कोल्ड लिस्ट असल में अनजान लोगों का होता है। अनजान लोगों का मतलब जिससे सिर्फ हाय बाय होता है, बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं होता है। ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी जगह पर मिल सकते हैं, और सबसे ज्यादा बिजनेस को जो टॉप लेवल पे ले जाता है और आपके साथ जिंदगी भर जो काम करता है, यही कोल्ड लिस्ट वाले लोग होते हैं। ये कोल्ड लिस्ट वाले लोग आपको टॉप गियर पे ले जाते हैं और आपके बिजनेस को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जहां पर से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि संतोष सर हम लोगों को पर्सनली कितना जानते होंगे, अजय पंडित सर हम लोगों को कितना जानते होंगे, सत्येंद्र प्रसाद सर कितना जानते होंगे। मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसे लोग जो हम लोगों को जानते तक नहीं हैं, और उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, और कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो उनके अकाउंट में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ये कोल्ड लिस्ट है, यानी कि अगर हमारे टीम 1000 का है, 2000 का है, तो उसमें से मुश्किल से 100 200 लोगों को ही पर्सनली तौर पे हम जानेंगे। लेकिन अधिक से अधिक जो लोग उसमें जुड़े हुए रहेंगे वो कहीं ना किसी के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं, यानी अनजान होते हैं। और ये कोल्ड लिस्ट में सबसे बड़ा यही लिस्ट होता है। तो इस तरह से लिस्ट को हम लोग देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कह देता हूं कि यहाँ पर मेमोरी जॉगर्स लिस्ट होता है। एक्चुअली में मेमोरी जॉगर्स लिस्ट का मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मेमोरी जॉगर्स लिस्ट का मतलब होता है जब हम कहीं जा रहे हैं, कहीं लाइन में लगे हुए हैं, सब्जी मंडी में गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं, और वहां पे कोई दूर का जान पहचान का पुराना जो 10 साल 15 साल 20 साल में आपसे मुलाकात करता है, तो क्या होता है उसको जल्दी से अपने पॉकेट वाले यानी एक डायरी में नोट कर लीजिए ना, मेमोरी में मत रखिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मेमोरी में रखेंगे तो क्या होगा कि आप उसके नाम को भूल सकते हैं, उसके कांटेक्ट नंबर को भूल सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल के जगह पे आप डायरेक्ट अपने पॉकेट डायरी में अगर नोट करके रखेंगे तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे ही आप पॉकेट डायरी को देखेंगे उस आदमी का नंबर याद आएगा, उसको कॉल करेंगे और उसको जाकर प्लान दे देंगे। वरना क्या होगा, अगर आप मोबाइल में रख देते हैं, अगर आप दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, भूल भी सकते हैं, और पता चला बाद में फिर 10 दिन 20 दिन के बाद आपका मुलाकात होता है उनसे, तो बोला अरे इसको तो मुझे प्लान देना था, और जाके जब प्लान देते हैं तो बोला अरे यार तुम तो गलती कर दिए, लेट कर दिए थोड़ा सा। क्या हुआ कि 10 दिन पहले तो मैं बगल वाले शर्मा जी के साथ जुड़ चुका हूँ यार इस बिजनेस में। अब आप सोचिए क्या आपने एक डायमंड खोया कि नहीं खोया। तो इसलिए
पेपर पे नोट करके रखिए, और जब आप कोई लिस्ट बना लीजिए पूरा फाइनल लिस्ट, तो उस लिस्ट का जो फाइनल आप जो फिल्टर करेंगे उसको पॉकेट वाले डायरी में जरूर नोट करके रखें। उसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर लिस्ट बनाना क्यों जरूरी होता है। वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि लिस्ट बनाने से आपको अपने काम करने का एक लक्ष्य मिलता है। डेली आपके पास पर डे कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट होता है जिसको आप प्लान दिखा सकते हैं। विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन सेफ शॉप। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो सेफ शॉप क्या, दुनिया के किसी भी काम को आप बड़ा नहीं बना सकते हैं, और सेफ शॉप जैसा बिग बिजनेस तो आप कभी कर नहीं सकते हैं। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव एंड क्विट द बिजनेस। यानी अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो आप मानसिक तौर पे निगेटिव होने लगेंगे, और जब निगेटिव होंगे आपका इनकम नहीं आएगा तो आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। उसी तरह लिस्ट शुड बी ऑन पेपर बिकॉज योर मेमोरी इज लॉस। कहने का मतलब है यहाँ पे कि लिस्ट में जो भी चीज होता है वो सब पेपर के रूप में हो, यानी डायरी में मेंटेन किया हो, क्योंकि मेमोरी हमेशा लॉसेबल होता है, भूल जाने की हम लोगों को आदत होती है। तो इसलिए कभी भी गलती से भी ये कोशिश ना करें कि सारा आपका लिस्ट दिमाग में है, बल्कि उसको पेपर पे लाने की कोशिश करें, ताकि डायरी को पर डे अगर आप देखें तो हर एक आदमी को जिसको प्लान दिए हुए हैं उसके बारे में जानकारी आएगा, जिसको प्लान नहीं दिए हुए हैं उसके बारे में जानकारी होगा। अगर किसी दिन कोई काम ना रहा, आपने किसी को प्लान दिया हुआ है और डायरी जब पलटे उसका नाम आ गया, तो जाके उसके पास बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और आपके बिजनेस में आपको पर डे एक काम नजर आ जाएगा। उसी तरह जब फाइनल लिस्ट आपका बन जाए तो वो आपको पॉकेट डायरी में जरूर रखिए फाइनल लिस्ट, ताकि आप पर डे प्लान दे सकें। तो ये इस तरह की बातें। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, यानी डोंट प्री गेस। अब ये डोंट प्री गेस का मतलब समझ लीजिए। अक्सर हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये बंदा ये तो जुड़ने वाला नहीं है, अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, अच्छा ये इसके पास तो पैसा ही नहीं है, अच्छा ये तो बहुत बुकरात है, ये तो कभी मेरे साथ आने वाला नहीं, मेरा मजाक उड़ा के चल जाएगा। असल में जब आप नए नए आते हैं आप प्लान दिखाते हैं, या आपके साथ आए हुए जो आपके सीनियर लीडर होते हैं वो दिखाते हैं। आप अगर दिखाते हैं तो हो सकता है नहीं आएंगे, लेकिन आपके साथ तो आपका हेल्प करने के लिए आपके सीनियर लीडर जाते हैं। तो ये क्यों आप सोच लेते हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हो सकता है जिसके बारे में आप सोचें वही नहीं आए, और जिसके बारे में नहीं सोचें वही लोग आज। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में मैंने सोचा कि ये कभी आ नहीं सकता, लेकिन एक दिमाग मैंने बैठा लिया था कि सबको प्लान देना है, और जब सबको प्लान देता गया तो उसमें से वो लोग ज्यादा आए जिन लोगों का मैंने सोचा भी नहीं था, और वो लोग नहीं आए, आज भी नहीं है जिसके बारे में ये सोचा था कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसको तो बोलेंगे ना तो चुटकी में आ जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसलिए खुद से कभी गेस करना ही नहीं है। अब कम से कम 100 लोगों का लिस्ट जरूर बनाएं। इस बिजनेस में 100 लोगों का जो लिस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है। अगर आप इस बिजनेस में मिनिमम 100 लोगों का अगर लिस्ट नहीं बनाते हैं तो इस बिजनेस में सफल होने का भी बड़ा मुश्किल चांस होता है। लेकिन अगर 100 लोगों को बनाना है, बहुत आसान रास्ता है। 100 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब ये 100 लोगों का लिस्ट बनेगा कैसे, इस टेक्निक को समझिए। अगर इस टेक्निक को समझते हैं कि 100 लोगों का लिस्ट कैसे बनाना है और उसको मानकर उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो ये एक बात की गारंटी है कि इस लॉकडाउन में जब आप फ्री बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो लॉकडाउन के बाद आपके पास 100 लोगों का लिस्ट होगा। इस राज की बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं भी अमल किया हूं, मेरे पास भी आज के डेट में बहुत सारा लिस्ट है। और ये लिस्ट कहां से बनेगा वो आप देख सकते हैं। 25 लोगों का लिस्ट आपके फोन से बन जाएगा। आपका फोन है, आपके फोन में 500 से भी ज्यादा नंबर होगा, लेकिन जैसे ही फोन को खंगालना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 25 लोगों का लिस्ट तो इसी फोन मोबाइल फोन से ही मिल जाएगा। तो ये 25 लोग तो पहले ही आ गए। उसके बाद आपके पास 25 लोग शादी कार्ड या विजिटिंग कार्ड के माध्यम से, शादी कार्ड जो आपके यहाँ इनवाइट करते हैं, साल भर में कम से कम भी 50 लोग 60 लोग तो आपको इनवाइट कर देते होंगे।
आपके पास जब मिलते होंगे बहुत सारे लोग तो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ते होंगे। ये दोनों को अगर जोड़ दें तो मिनिमम 25 लोग तो यहाँ से भी मिल गए, 50 लिस्ट हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो 50 लोग तो आपके मोबाइल में बहुत सारे लोगों का फोटो होगा। बहुत सारे लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आपको फोटो, पहले एल्बम हुआ करता था लेकिन अब एल्बम छोड़ दीजिए, आपके पास मोबाइल में एल्बम होता है। जब आप मोबाइल में फोटो देखना स्टार्ट करेंगे तो उस फोटो के माध्यम से बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जब आप फोटो देखेंगे तो आपके पास वहां पर सैकड़ों लोगों का फोटो आ जाएगा, चाहे फेसबुक पे जाइए या व्हाट्सएप पे जाइए तो आपको ये लोग भी 25 लोग भी यहाँ से मिल जाएंगे। अब अगर फाइनल हम बात करें तो ये 25 लोग आपके दोस्त होंगे, हाय हेलो, मिलते हैं, पार्टी करते हैं, फंक्शन में जाते हैं, घूमते हैं, ये सारे लोग 25 लोग। तो ये जब 25-25 लोग, अगर जब आप बिजनेस में नए नए आए हैं तो ये 25-25 लोगों का लिस्ट मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 लोगों का तो लिस्ट ऐसे ही बन गया। तो दोस्तों अगर 100 लोगों का लिस्ट बना दिया तो एक बात का तो गारंटी हो गया कि आप इस बिजनेस में तुरंत सफल हो जाएंगे। लेकिन लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, बोलते हैं मेरा तो कोई जान पहचान नहीं है। मैं भी आया था इस बिजनेस में ना, मुझे तो लगा था कि मेरा 4 ही दोस्त है और ये 4 ही दोस्त से तो मेरे पास तो कोई जुड़ने वाला आने वाला ही नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर लीडर सुचित सर ने ये बताया कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे नहीं कुछ होता है। आप एक डायरी लीजिए और एक पेन लीजिए, उसमें नाम नोट करना स्टार्ट कर दीजिए और एक बात की गारंटी है, जितना नाम आप नोट कर दीजिएगा समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। बस यही काम हमने किया और जब नोट करना स्टार्ट किया तो देखा कि 100 और 125 से भी ज्यादा लोगों का नाम आ गया और लगा कि अरे इतने सारे लोगों को हम जानते हैं। और जब लिखे नहीं थे तो मेरे तो लगा तो मेरे तो 4 ही तो दोस्त ही हैं, अब जुड़ेगा कौन। तो और हमने उसमें ये भी चीज सोचा ही नहीं कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, बस नाम लिख दिया और जाकर प्लान देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ना बोले, ज्यादातर लोग ना बोले, क्योंकि ना बोलने तो सबसे पहला जरूरत है इस बिजनेस का। अगर ना बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ बोलने वाला अगर देखा जाए तो इस बिजनेस, क्या दुनिया के कोई बिजनेस में डायरेक्ट कोई हाँ नहीं बोलता। आप जाके देखिए, किसी को बोलिए क्या आप आईएएस बनना चाहोगे, बोले नहीं करेंगे भाई, क्या आईएएस बनना गलत है, नहीं। तो वो ना बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि हर लोगों को लगता है मेरे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में एक सीनियर लीडर होते हैं, अपलाइन होते हैं, जिनके मोटिवेशन की वजह से आप इस बिजनेस में सफल कर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 100 लोगों का लिस्ट बनेगा। यहाँ पे लिस्ट को भी हम लोगों को जांचने के लिए स्केल दिया गया है। स्केल से मापना है कि कैसे लोगों को हम लोगों को जोड़ना है। ये जोड़ने के लिए देखा जाता है कि ये सोशलिस्ट होने चाहिए, एजुकेशनल होने चाहिए। अब सोशल का मतलब क्या होता है, जो सामाजिक हो, कहीं भी किसी से भी आसानी से मिलते जुलते हो, आसपास के लोगों से अच्छा जान पहचान हो। तो ऐसे लोगों का लिस्ट अगर होता है तो उनका भी लिस्ट स्ट्रांग होगा। एजुकेशनल का मतलब है कि समझना आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री लिए हुए हो, ये सब चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात हम समझाएं उस बात को वो बंदा आसानी से समझ सके, लिख सके, थोड़ा पढ़ सके, तो इससे क्या होता है, बिजनेस में सफलता आसानी से मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा अंगूठा छाप है तो वो आदमी इस बिजनेस में आगे नहीं। हमने क्या कहा, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो वही एजुकेशनल कहलाता है। तो ये होना जरूरी है। उसके बाद प्रोफेशनल, अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का मतलब कोई बंदा अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, और अगर एलआईसी एजेंट है या इसी तरह का मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे लोगों का कांटेक्ट बहुत ज्यादा लोगों से होता है और ऐसे लोगों की वजह से आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों प्रोफेशनल भी देख लीजिएगा। एम्बिशियस, अब ये एम्बिशियस भी देखना पड़ता है। एम्बिशियस में सबसे ज्यादा लोग जो आते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो 22 एज से लेकर 45 वाले एज के लोग होते हैं। कभी भी अपने लिस्ट में ये वाला एज ग्रुप हमेशा रखिए। अगर ये वाला एज ग्रुप अगर आप रखते हैं तो एक बात की गारंटी है कि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज वाले लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो जवान हैं या बूढ़े हैं। एक्चुअली में इनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ये कभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं। इनको हमेशा लगता है
कि हम हमेशा जवान। अब 22 साल वाला लड़का को अगर देखिए तो वो भी अपने आप को जवान मानेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी जवान होता है। लेकिन 45 साल से नीचे वाले को भी देखिए तो कभी वो बोलेंगे अभी तो बूढ़े कहाँ हुए। बूढ़े का तो मतलब होता है 50 50 55 पार। और सबसे ज्यादा कहीं भी आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं इसी एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को ही एम्बिशियस कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को जांच के परख के अपने बिजनेस में लाइए और अपने बिजनेस को आपको चमकाने का जबरदस्त मौका मिलेगा। उसी तरह दोस्तों जब भी कभी भी लिस्ट बनाइए तो लिस्ट बनाने के लिए जब पेन और डायरी का इस्तेमाल करें तो वहां पे सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जरूर लें। क्योंकि आज के डेट में कॉन्टैक्ट नंबर में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग हर 2 महीने पे अपने सिम को चेंज कर देते हैं। तो अगर एड्रेस रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से हम उनको खोज लेंगे और उनसे जाकर मुलाकात कर भी सकते हैं। कुछ परसेंटेज चांसेस रहता है। अगर ये एड्रेस नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से जब कॉन्टैक्ट नंबर लग नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, वो बंदा जा सकता है और आपका एक डायमंड छूट भी सकता है। तो इसलिए लिस्ट बनाते समय ये चीजों का हेडिंग देने के लिए इस चीजों का जरूर से ध्यान रखें। उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम उस तरीके से यानी हम अगर अपने लिस्ट को जो हमने शुरुआत में 100 लोगों का बनाने के लिए आपको टेक्निक्स बताया उसके बावजूद भी अगर लिस्ट नहीं बन रहा है तो उसके लिए फ्रेंड्स का इस्तेमाल कीजिए। अब ये फ्रेंड है क्या? ये फ्रेंड्स जो है वो आपका एक वर्ड है दोस्तों। ये फ्रेंड्स तो ये आपके लाइफ में 100 लिस्ट नहीं 500 लिस्ट बनाने की क्षमता रखता है। अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा। अब ये देखें कैसे। तो सबसे पहले एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स जो होते हैं ना हर लोगों के लाइफ में होते हैं। जितने भी लोग हैं दुनिया में कोई ऐसा लोग होगा नहीं जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं। 10 20 15 25 30 40 लोग फ्रेंड्स होते हैं। यहां से लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आता है रिलेटिव्स। कोई भी रिलेटिव्स यानी कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके परिवार के रिलेटिव्स नहीं होंगे। चाचा, मामा, मौसा, है ना, मौसी, बुआ, ताई, अरे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेटिव्स हो सकते हैं। भाई के ससुराल वाले, बहन के ससुराल वाले, तो ये सारे रिलेटिव्स होते हैं। यहाँ से लिस्ट बन जाएगा, यानी इनको भी याद कीजिए। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल। अब ये इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो जहाँ आपने पढ़ाई किया है, चाहे कोचिंग हो, कॉलेज हो, वहाँ पर भी आपका बहुत सारे लोगों से जान पहचान होगा, उनका लिस्ट में नाम दे सकते हैं। एम्प्लॉयज यानी आप कहीं भी एम्प्लॉय अगर हैं, जॉब करते हैं, उस जगह से आपको लिस्ट मिल सकता है। अगर इसका भी इस्तेमाल आपको करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का लिस्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए आपके नाइबर्स यानी आस पड़ोस के बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो आपको लिस्ट दे सकते हैं, वहाँ से आपको लिस्ट मिल सकता है। उसके बाद ड्रीमर्स, बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का सपना होगा कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बस आपको जरूरत है ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट में रखने का और अपने अपलाइन के, अपने सीनियर के साथ मिलकर प्लान देने का। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर में तो भाई वो लिस्ट है जो आपको टॉप गियर पे ले जा सकता है। तो स्ट्रेंजर्स यानी हर अनजान लोग जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अगर हम इस बात की बात करें तो हम अपने पटना सिटी के सबसे दमदार टोपाज लीडर अमित सर के बारे में मैं जानता हूं कि जिन्होंने हमेशा स्ट्रेंजर लोगों को हमेशा प्लान देना खाने में अपने आप को आगे रखा है। मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो स्ट्रेंजर लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करें
चाहे आप बिजली बिल जमा करने के लाइन में लगे हुए हों, चाहे आप मूवी देखने के लाइन में लगे हुए हों, चाहे आप सब्जी लेने के लिए गए हों, कहीं शायद आप कहीं मॉल में गए हुए हों, कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं पार्टी में गए हों, हर जगह पर स्ट्रेंजर लोग, अनजान लोग आपसे मुलाकात करते हैं। किसी के बाइक को ठोकर मार दिए हैं तो उसको सॉरी, अपना गलती मान लें। ये सत्येंद्र सर ने बताया है कि अगर बाय द वे गलती से कोई आपको ठोकर भी मार दे तो आप अपना गलती स्वीकार करके उससे माफी मांग लीजिए। हो सकता है आपकी इस स्वभाव के वजह से आपको वहां भी एक लिस्ट मिल जाए। तो ये सारे स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं आपके बिजनेस को टॉप गियर पे ले जाते हैं, और इस टॉप गियर को जब ले जाते हैं तो आपका बिजनेस रन करके बहुत तेजी से आपको आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों इस फ्रेंड वर्ड्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए, और अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके पास 200 से 300, 400, 500 तक का लिस्ट बन सकता है, और आपका कभी भी लिस्ट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लोग आपके टीम में आएंगे हर लोगों का भी अपना लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए 100 लोगों का टीम है, और 100 लोगों के टीम का अगर आपने सही तरीके से 100 लोगों का भी लिस्ट बना दिया तो आपके पास तो लिस्ट का कोई कमी ही नहीं रहा। तो बस जरूरत है उन लोगों को समझने का, और खुद को भी पेशेंस रख के समझाने का। इस तरह से अगर देखा जाए तो अपने लिस्ट को हमेशा, यानी अपने लिस्ट में हमेशा मैन का इस्तेमाल किया कीजिए, यानी अपने लिस्ट को हमेशा दोबारा मैन कनेक्ट कर लीजिए सारे लोग। डिस्कनेक्ट नहीं होने सर, वाला है, ज्यादा दोबारा नहीं है, कनेक्ट कर लीजिए। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है सर। खत्म हो रहा है, 1 मिनट तो बचा हुआ है।